अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहमान और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको सुनाऊंगा। सलीबियों के कहर को पकड़ा कर उन पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। प्यास से मारा, आग की हरारत से मारा, जनरल लिवरन दमदबा कर भागा। जनाब, बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बंदे की कोशिश को 4 चांद लगा दीजिए। तो सुनिए किस्सा सुल्तान का साया। अल्लाह ताला ने उसे सलीबियों के साथ जिहाद करने का सच्चा जज्बा अता फरमाया। उसने कितने ही किले और शहर सलीबियों के कब्जे से वापस लिए। अल्लाह ताला भी उसे उसकी खुलूस नीयत और रफ्तार अमल जिहाद की निस्बत से अपनी मदद खास से नवाजता रहा। यहाँ तक कि उसने आल-कुद्स शहर सलीबियों से छुड़वाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। यहाँ तक ही नहीं बल्कि उसने बैतुल मुकद्दस में रखवाने के लिए एक मिंबर भी बनवाया। कारीगरों को इंतहाई महारत और दिलचस्पी से बनाने का हुक्म दिया। बड़ाई हजरात को यूं समझाया कि हमने इसे बैतुल मुकद्दस की जीनत बनाना है, लिहाजा अपने फन की महारतों की इंतहा कर दो। चुनांचे कारीगरों ने कई सालों की मेहनत शाक्का से उसे तैयार किया। इमाम इब्न अल असीर अल कामिल में इस पर यूं रकमतराज है, फ़ज़ार अला नहविन लम यमल फिल इस्लाम मिस्लहू, कि यह ऐसा कारनामा है जो इससे कबल कोई मुसलमान अंजाम न दे सका था। इन कोशिशों के साथ साथ उसने इस्लामी ब्लॉक को मुत्तहिद और बेदार रखने की काविशें भी तेज तर कर दी, जिनके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसे बिखरी हुई छोटी छोटी मनपसंद किलों और शहरों की हुकूमतों की बजाय एक ताकतवर जिहाद जारी रखने वाली सल्तनत अता फरमाई। जजीरा ए फ़रातिया, सूरिया यानी शाम, उर्दन, मिस्र, हिजाज और यमन इस सल्तनत के मजबूत पाए तख्त समझे जाने लगे। सुल्तान नूर उद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सलीबियों से जिहाद का अलम संभाल लिया और अपने मुसलसल हमलों से तमाम दुनिया ईसाइयत को बदहवास कर दिया, और यूं महसूस होने लगा कि नूर उद्दीन जंगी की क़ियादत में मुसलमान जल्द या बद बैतुल मुकद्दस को बाज़याब करा लेंगे। इस खतरे को भांप कर जर्मनी के बादशाह कॉनराड सालिस और फ्रांस के ताजदार लुई हफ्तम ने मुश्तरका तैयारी के साथ एक टिड्डी दल लश्कर तरतीब दिया और 542 हिजरी 1147 ईस्वी में आलम इस्लाम पर चढ़ाई कर दी। सुल्तान नूर उद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने मोमिनाना शुजात और गैर मामूली इस्तिकामत के साथ 2 साल तक उनका भरपूर मुकाबला किया और उन्हें इबरतनाक शिकस्त देकर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ईसाई हमलावरों की इस दूसरी मुश्तरका यलगार को तारीख में दूसरी सलीबी जंग के नाम से याद किया जाता है। चंद साल बाद सुल्तान नूर उद्दीन ने एक जबरदस्त मरके में 10,000 सलीबी जंगजुओं को तह तेग करके उनके अहम मरकज किला हारिम पर कब्जा कर लिया। बाद अजान दुनिया ईसाइयत के मुकाबले में मजबूत मोर्चे तैयार करने के लिए उन्होंने दमिश्क और मिस्र को भी ज़ेरे निगी कर लिया। दमियात और सिकंदरिया की बंदरगाहों पर तसल्लुत के बाद उन्होंने यूरोप के बहरी रास्ते से शाम और बैतुल मुकद्दस के ईसाइयों की कुमुक का रास्ता बंद कर दिया। सुल्तान नूर उद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे रहे थे कि उनका वक्त मौत आ गया। काश ज़ात बारी ताला उसे पूरे आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने के लिए कुछ मोहलत और दे देती। वजूद इस्लामी के एक एक रगो रेशे में रूह इस्लाम को सरायत हो लेने देती। अल-कुद्स शरा फतह हो लेने देती। मस्जिद अक्सा में उस मिंबर को नसब हो लेने देती। अफसोस कि मौत ने उसे मोहलत न दी, और फिर मौत भी इस हालत में कि 569 हिजरी में किला दमिश्क के एक मामूली से कमरा में यह अल्लाह का मुजाहिद व आजिज बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में मसरूफ़ इबादत था। अभी उसने अपनी उम्र की 60 बहारें ही देखी थीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का अलम जिहाद थामना, फिर उसके पीछे उसके शागिर्द रशीद सुल्तान नासिर यूसुफ सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस और फ़िलिस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए फिर से इस अलम जिहाद को उठा लिया। सलाहुद्दीन की शख्सियत में तकरीबन तमाम इस्लामी महासिन और खसाइल कूट कूट कर भर दिए गए थे। इसमें बुर्दबारी ओ परहेजगारी, इरादे की पुख्तगी ओ पेशकदमी, दुनिया से बेरगबती और सखावत, महारत सियासी ओ तदबीर अमली, हम वक्त जिहाद के लिए कमर बस्ता, इल्म दोस्ती और उल्मा की कद्रदानी जैसी आला सिफात काबिल रश्क थीं। यकीनन जिनको अल्लाह ताला अपने दीन की सरबुलंदी, अपने दुश्मनों की सरकोबी के लिए चुन लेता है, उनमें ये सिफात लाज़िमन मौजूद होती हैं, जो अपना हिस्सा डालकर तारीख़ इस्लाम का रुख सही जानिब मोड़ देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इस्लामी तारीख़ में एक नाकाबिल फरामोश मकाम रखती है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा जिहाद मुसलसल से इबारत था। उन्होंने दीन मुबीन की सरबुलंदी, कुफ्र से जिहाद और बैतुल मुकद्दस की बाज़याबी के लिए अनतक जद्दोजहद की, और अल्लाह बुजुर्ग और बरतर ने उन्हें उनके इरादों में कामयाब किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक कुर्द कौम से था, जो शाम, इराक और तुर्की की जुनूबी सरहदों में पाई जाती है।
उनके वालिद नज़मुद्दीन अयूब मशरकी आज़रबाईजान के एक गांव दुवीन के रहने वाले थे। बाद में वह शाम आकर इमादुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हो गए। उनके भाई असद उद्दीन शेरको भी उनके साथ थे। दोनों ने अपनी सलाहियतों की बिना पर नुमायां तरक्की की। नज़मुद्दीन अयूब के बेटे होने की हैसियत से सलाहुद्दीन अयूबी के लिए भी तरक्की के रास्ते खुल गए। सुल्तान नूर उद्दीन जंगी ने उनकी काबिलियत देखते हुए मिस्र की फतह के लिए उन्हें असद उद्दीन शेरकोह का दस्ते रास्त बनाकर रवाना किया। मिस्र पर कब्जे के कुछ अरसे बाद जब शेरकोह ने वफात पाए तो नूर उद्दीन जंगी के नायब की हैसियत से सलाहुद्दीन अयूबी ने वहां की हुकूमत संभाल ली। 559 हिजरी में सुल्तान नूर उद्दीन जंगी की वफात के बाद सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के खुद मुख्तार हाकिम बन गए। बाद अजान उन्होंने दमिश्क और शाम की चंद दीगर छोटी छोटी कमजोर मुस्लिम रियासतों को भी अपनी तहवील में लेकर एक अजीमुश्शान सल्तनत कायम की जो सलीबी हुक्मरानों की मुत्तहिदा ताकत का मुकाबला करने और उन्हें इस्लामी मकबूजात से निकालने की भरपूर सलाहियत रखती थी। इससे कबल सुल्तान की जिंदगी एक आम सिपाही की सी थी, मगर हुक्मरान बनते ही उनकी तबीयत में अजीब तब्दीली पैदा हुई। उन्होंने राहत और आराम से मुंह मोड़ लिया और मेहनत और मशक्कत को खुद पर लाजिम कर लिया। उनके दिल में ये ख्याल जम गया कि अल्लाह को उनसे कोई बड़ा काम लेना है जिसके साथ ऐश व आराम का कोई जोड़ नहीं। वह इस्लाम की नुसरत और हिमायत और जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए कमर बस्ता हो गए। अर्ज़ मुक़द्दस को सलीबी जंगजुओं के वजूद से पाक करना उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों के दौरान इसी काम के करने की कोशिश की। उसकी शख्सियत में मौजूद खसाइल व कमालात का भी यही तकाजा था कि तारीख़ इस्लाम में हमेशा बाकी रहने वाले कुछ शानदार और आलीशान कारनामे सर अंजाम दे ले। तो किस्सा मुख्तसर अब लीजिए, उसके कुछ ऐसे ही आमाल और कारनामों का बयान भी मुलाहिजा कीजिए। हत्तीन में सलीबियों पर कहर ओ गज़ब। हत्तीन बहिरा ए तबरिया के मगरिबी जानिब वाक़या है, जो अब मकबूजा फ़िलिस्तीन में है। यह एक सरसब्ज़ और शादाब बस्ती है जिसमें पानी की फरावानी भी है। इसमें जैसा कि ज़बानज़द आम है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। इस बस्ती के करीब ही सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सलीबियों से एक खूनरेज़ मरका हुआ था। वह किस तरह हुआ था, अभी तारीख के औराक पलटते हैं। 583 हिजरी माह रबीउल अव्वल की 24 तारीख को बरोज़ हफ्ता यह मरका बपा हुआ। इस मरके से कबल सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हालत मजबूत, कुव्वत बाजू तवाना, लश्कर जर्रार और लोगों का जमगफिर उसके एक इशारा अब्रू पर इस्लाम पर निसार होने को तैयार था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अल्लाह ताला की अता करदा इन तमाम नेमतों और कुव्वतों को सलीबियों के मुकाबले में इस्तेमाल करना चाहा ताकि उनकी ईद से ईद बजा दी जाए। प्यास की शिद्दत का अजाब ऊपर से मुजाहिदीन की ये लगारें। इन्हें ये खबर मिली थी कि अक्का की सरजमीन में सफूरियक की चरागाह में सलीब के पुजारी अपने लाओ लश्कर समेत इकट्ठे हो रहे हैं। सुल्तान अपने लश्करों समेत हत्तीन के इलाके बहिरा ए तबरिया के गरबी पहाड़ पर उनके करीब ही खेमाजन हुआ। उसने सलीबियों को उभारा और उन्हें वहां से निकालकर ऐसे इलाके में लाने में कामयाब हो गया जहां पानी न था। रास्तों में वाक़या जो चंद चश्मे और तालाब थे उनको भी मुसलमान मुजाहिदीन ने नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया था। जब मुसलमान और सलीबी एक दूसरे के करीब हुए तो शिद्दत प्यास से सलीबी बहुत तंग हुए। इसके बावजूद वह और मुसलमान डटकर लड़ते रहे, बहादुरी और सब्र से दाद शुजात देते रहे। मुसलमानों के मुकद्दमातुल जैश यानी सिपाह के अगले दस्ते बुलंदी पर चढ़ने में कामयाब हो गए, जिसके बाद उन्होंने इन अल्लाह के दुश्मनों पर तीरों की बौछार से वह बारिश बरसाई जैसा कि वह मुंतशिर टिड्डी दल का हमला हो। इससे दुश्मन के अनगिनत घोड़ा सवार जहन्नम वासिल हुए। इस दौरान सलीबियों ने बारहा पानी वाली जगह की तरफ बढ़ने की कोशिशें की, क्योंकि वह ये समझ बैठे थे कि सिर्फ शिद्दत प्यास ही की वजह से वह कसीर तादाद में मर रहे हैं। इस बेदार मगज़ कायद और सिपहसालार ने उनके इरादों को भांप लिया तो वह उनके और उनकी मतलूबा चीज़ यानी पानी के दरमियान हाइल रहा और ऐसे ही उनकी शिद्दत प्यास को बरकरार रखा। फिर खुद ब नफ्स नफीस, जोश जिहाद और तलब शहादत के ठाठे मारते समंदर तूफानी मौजों की तरह मुसलमानों के पास पहुँच कर उन्हें उभारता रहा, जो इस शहादत के सिले में उन्हें अल्लाह के पास से मिलने वाला था उसकी रगबत दिलाता रहा। शौक जिहाद पैदा करता रहा। इन साबिर और सादिक मुजाहिदीन के लिए अल्लाह की तैयार शुदा नेमतों को याद दिलाता रहा तो मुसलमानों की हालत दीदनी बन गई कि वह मौत यानी मर्तबा शहादत के हुसूल के लिए दीवाना वार आगे बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों अपने सालार की हालत को देखते और उसकी ईमान अफरोज बातों को सुनते तो ज़ाहिरी जिंदगी से दस्तकश होकर जन्नत की तरफ लपकने लगे, गोया कि अपनी ज़बान हाल से यूं पुकार रहे हों कि हमें इन सलीबियों की सिफ़ों के पीछे जन्नत मिल रही है।
अचानक एक नौजवान बिजली की तरह तलवार लिए निकलता है। चश्मे ज़दन में एक नौजवान मुसलमानों की सिफों से बिजली की तरह नमूदार हुआ और सलीबियों की सिफों के सामने सीना ताने खड़ा हो गया। जैसे मौत पर बैत करने वाले लड़ते हैं, ऐसी बेजिगरी से लड़ा कि दुश्मन हैरान और शशदर रह गया। फिर दुश्मन उस पर टूट पड़े और उसे शहीद कर दिया। उसका शहीद होना क्या था, गोया कि पेट्रोल के खजानों में आग लगा दी गई हो। मुसलमान तैश में आ गए, उनके सीनों में जोश ए इंतकाम का तूफान ठाठे मारने लगा। लिहाजा उन्होंने ऐसा नारा ए तकबीर बुलंद किया कि जिसे कायनात के किनारों ने सुना होगा और आफाक के आलम ने जिसका जवाब दिया होगा। फिर मुसलमानों ने सलीबियों पर वह पुरखुलूस फिदायाना और जाबाजाना हमले किए जिन्होंने सलीबियों की सफ़ों को तहस नहस करके रख दिया। सलीबी फौज के सरबराह अल कौसार रेमंड का दिल मायूसी और नाउम्मीदी से भर गया। उसने मैदान ए जंग से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे हो सकता था। उसने अपना एक घोड़ा सवार दस्ता इकट्ठा किया और करीबी मुसलमानों पर हमला आवर हुआ ताकि भागने के लिए कोई रास्ता बना सके। लेकिन इस जानिब सलाहुद्दीन अयूबी का हकीकी भतीजा सकीउद्दीन उमर मुकर्रर था। जब उसने देखा कि वह एक मुसीबतज़दा और मायूस आदमी के हमला करने की तरह हमला आवर हैं, कोई राह फरार चाहते हैं, तो उसने उन्हें भागने की राह दे दी। उन्होंने जान की अमान में ही आफियत जानी और दम दबाकर भाग निकले। वह ऐसे भाग रहे थे कि पलटकर कभी न देखते थे, क्योंकि उनकी मतलूब अब एक ही चीज थी कि भागो भागो और जान बचाओ। आग का बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल, और यह भी इत्तिफाक की बात थी कि वह इलाका ऐसा था जहां खुश्क घास और खिजादा खुश्क दरख्त बक्सरत मौजूद थे, और वह दिन भी इंतहाई ज्यादा गर्मी वाले लू चलने के अयाम थे। मुसलमानों ने इसमें आग लगा दी। आग बढ़ी, शोले उठे, हवा का रुख भी सलीबियों की तरफ था। तो इस तरीके से सलीबियों पर कई हरारतें हमला आवर थीं, यानी आग की हरारत, धुएं की हरारत, प्यास की हरारत, किताल की हरारत और मौसम की हरारत, सब की सब इकट्ठी हो गई थीं। इससे कबल उन्होंने ऐसा हाल कभी न देखा होगा, क्योंकि यह सलीबी अक्सर सर्द और बर्फानी इलाकों के रहने वाले थे। इबरतनाक और हसरतनाक मौत का यकीन, उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि कोई रास्ता उन्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें, ताकि बंदा आपको मुसलमानों के लाजवाब शख्सियतों के किस्से सुनाता रहे। शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।